हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है श्री श्याम क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके सामने धनराज दैया लेके आया हूँ बहुत ही शानदार टॉपिक कक्षा 12th एनसीईआरटी का। आज हम अध्ययन करेंगे कैंसर के बारे में, यानी कि कैंसर के क्या क्या सिम्टम है, क्या क्या वायरस से फैलता है, क्या क्या इसके इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं बॉडी में। और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपकी बोर्ड कक्षा हो चाहे आप कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करो, यहाँ से क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। कक्षा 12th ह्यूमन हेल्थ डिजीज चैप्टर का ये टॉपिक है कैंसर। तो अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए वीडियो, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक। आज का हमारा टॉपिक है कैंसर। क्या है कैंसर? पहली तो बात है, कैंसर एक बहुत ही भयानक यानी कि डेंजरस डिजीज है। विश्व भर में कैंसर बहुत ही भयानक डिजीज है। और इसके साथ ये कैंसर असंक्रमण रोग है, यानी कि नॉन नॉन इन्फेक्शन नॉन इन्फेक्शन डिजीज है हमारी कैंसर। नॉन इन्फेक्शन डिजीज। सर, नॉन इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है ये भी बता दो। ऐसी बीमारी जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से नहीं फैलती, यानी कि किसी व्यक्ति को कैंसर हो रखा है, यानी कि ये एक व्यक्ति है, यानी कि पेशेंट मान सकता है, ये कैंसर से ग्रसित है, इसे कैंसर हो रखा है। ठीक। और ये इसका मित्र है, ये इसका मित्र है। अगर इसको कैंसर हो रखा है, ये पेशेंट है, ठीक है, ये पेशेंट है हमारा, और ये नॉर्मल पेशेंट है। अगर ये इसके साथ खाना खाएगा, रहेगा साथ में, मिलजुल के काम करेगा और हाथ मिलाएगा, तो ये इसमें ये कैंसर रोग नहीं फैलेगा, क्योंकि कैंसर एक असंक्रमण डिजीज है, यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती। सर, ये किससे फैलती है? ये किससे फैलती है? तो कैंसर हमारा वायरस जनित रोग है, यानी कि कैंसर वायरस से फैलती है। किससे फैलती है? वायरस। वायरस कौन सा है? ऑन्कोजेनिक वायरस। ऑन्कोजेनिक वायरस से कैंसर रोग फैलता है। सर, कैंसर के टाइप क्या है, यानी कि टाइप ऑफ कैंसर, यानी कि कैंसर के प्रकार, टाइप टाइप ऑफ कैंसर की बात करें हम, तो टू टाइप के हम कैंसर देखने को मिलते हैं। टू टाइप के कैंसर हमें देखने को मिलते हैं। इसमें एनसीईआरटी 12th के एनसीईआरटी आप देखोगे तो हमें दो टाइप के कैंसर मिलता है। पहला तो होता है हमारा बिनाइल ट्यूमर, यानी कि बिनाइल ट्यूमर, जिसे हम कहते हैं सुदम अबूर्त। सुदम हिंदी में कहते हैं सुदम, सुदम अबूर्त। अबूर्त का मतलब बता दो सर। अबूर्त का मतलब होता है ट्यूमर। ठीक। दूसरा दूसरे का नाम है मेटास्टेटिस ट्यूमर। मेटास्टेटिस ट्यूमर यानी कि दुर्धम, दुर्धम आबूर्द, आबूर्द। दो टाइप के हमारे कैंसर हमारे एनसीईआरटी दे रखे हैं। पहला कैंसर का नाम है सुदम आबूर्द, यानी कि बिनाइल ट्यूमर। नाम से पता चलता है कि सुदम आबूर्द यानी कि बहुत ही नॉर्मल ट्यूमर है। ऐसा ट्यूमर जो शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं फैल पाता, जिसे हम क्या कहते हैं? सुदम ट्यूमर। ठीक। जिसे हम कहते हैं सुदम ट्यूमर। ये एक स्थान से दूसरे स्थान में नहीं फैलता, और ये एक स्थान से ही सीमित रहता है। ठीक। और अगला नेक्स्ट ट्यूमर है हमारा मेटास्टेटिस ट्यूमर, यानी कि दुर्दम ट्यूमर, यानी कि दुर्दम आबूर्द। ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से फैल सकता है, और ये एक भयानक ट्यूमर है। ये एक मेटास्टेटिस ट्यूमर यानी कि मेलिग्नेट, सॉरी, इसे मेलिग्नेट ट्यूमर कहते हैं। मेलिग्नेट मेलिग्नेट ट्यूमर है ये। और ये एक मेटास्टेटिस ट्यूमर है। मेटास्टेटिस ट्यूमर जो एक स्थान दूसरे स्थान पर फैल सकता है, और ये एक बहुत ही भयानक ट्यूमर है। भयानक कैंसर का उत्पन्न है। भयानक ट्यूमर है। सर, आपने टाइप तो मैं बता दिया है, पर ये कैंसर फैलता कैसे है ये भी बता दो कि कैंसर कैसे फैलता है। सेल, यानी कि जो हमारी सेल कंट्रोबल हो जाती है, यानी कि कोशिका में अनियंत्रण डिवीजन होता है, यानी कि विभाजन। कोशिका में अनकंट्रोलेबल अगर डिवीजन होगा तो हमें कैंसर रोग देखने को मिलेगा। अब कैसे होता है मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। ठीक, क्या आपने इतना उतार लिया होगा? देखो, जैसे हमारी ये सेल है,
त्वचा की सेल आप मान सकते हो ये हमारी सेल है, नॉर्मल सेल है, ये हमारी नॉर्मल सेल है, और ये हमारी कैंसर से ग्रसित सेल। सेल हमारी डिवीजन कर रही है, यानी कि विभाजन कर रही है, अपने नियंत्रण पर है, यानी कि ये यहाँ पे कंट्रोल पर है। और जैसे ये अनकंट्रोलेबल हो जाएगी, यानी कि अनियंत्रित हो जाएगी, तो इस तरह होकर ये एक नया ट्यूमर का विकास कर लेगी, यानी कि गांठ का विकास कर लेगी, यानी कि ट्यूमर ट्यूमर डेवलपमेंट हो जाएगा, यहाँ पे डेवलपमेंट हो जाएगा। इसे क्या कहेंगे हम? कैंसर। अब कैंसर शरीर में अन्य अन्य ऑर्गन पर देखने को मिलता है, जैसे ब्रेन में कैंसर हो सकता है, हमारे ब्लड में कैंसर हो सकता है, जिसे क्या कहते हैं? ल्यूकोमिया। ल्यूकोमिया होता है ब्लड का कैंसर, ठीक। और हमारे प्रोस्टेट ग्रंथि हो सकता है, पुरुषों में होती है प्रोस्टेट ग्लैंड्स में कैंसर हो सकता है। फेफड़ों का कैंसर यानी कि लंग्स कैंसर हो सकता है, लंग्स। और लंग्स हो गया, मेमोरी ग्लैंड्स में कैंसर हो सकता है, यानी कि स्तन ग्रंथि में। और यूट्रस में हो सकता है, स्त्री स्त्री के यूट्रस में कैंसर हो सकता है। ये है कैंसर के, यहाँ पर कैंसर होने का चांस है। सर इतना तो आपने बता दिया, कैंसर कैसे फैलता है, कोशिका में अनियंत्रण के कारण कैंसर हमें देखने को मिलता है। इसके इलाज क्या है, यानी कि कैंसर का निपटान कैसे किया जाता है? तो अगर आपको चिकित्सक यानी कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट पर हम देखें, यानी कि शल्य क्रिया पर कैंसर को कीमोथेरेपी द्वारा भी निकाला जाता है। और जो इंटरनल कैंसर होता है, यानी कि बॉडी के अंदर कैंसर होता है, उसे हम एक्स किरणें, गामा किरणें और एमआरआई, सीटी स्कैन इत्यादि मेडिकल इंस्ट्रूमेंट द्वारा कैंसर हम निकाल सकते हैं। बात करें हम मेटास्टेटिक ट्यूमर, ये बहुत ही भयानक ट्यूमर है। मेलिग्नेंट ट्यूमर बहुत ही भयानक है, यानी कि दुर्दम अबूर्द। इससे कभी कभार पेशेंट की मृत्यु हो जाती है। ठीक लाड लो। अब हम देखते हैं कुछ इंपोर्टेंट। कैंसर के डॉक्टर को बता देता हूँ क्या कहते हैं। कैंसर के डॉक्टर को कहते हैं ऑन्कोजेनिक्स, ऑन्कोजेनेसिस, ऑन्कोजेनिक। 3D, अब आपको मैं 3D एनिमेशन से बताऊंगा कि कैंसर कोशिका में कैसे अनियंत्रण यानी कि अनकंट्रोलेबल होता है और कैसे डिवीजन करती है सेल। मैं आपको स्क्रीन पर बताऊंगा, यहाँ पे आप ध्यान पूर्वक देखते रहिए। तो आप देख पा रहे हो कि कैंसर किस तरह कोशिका में विभाजन के कारण उत्पन्न होता है। देखिए इस तरह हमारी सेल डिवीजन होती है अनकंट्रोलेबल। तो आपको आज का टॉपिक कैसा लगा? मिलते हैं अगले ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में 3D एनिमेशन के साथ। धन्यवाद।